हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एक वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि भाई हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो हमने निकालना सर सीख लिया, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको सेंड किया था। ये वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। अब हमको ये निकालना है टोटल नंबर ऑफ इवन एंड ऑड फैक्टर क्या होंगे। ठीक है, कि एक नंबर में जो उसके टोटल नंबर्स हैं उसमें कुछ इवन नंबर्स होंगे, कुछ ऑड नंबर्स होंगे। तो इवन फैक्टर कैसे निकालें, ऑड फैक्टर कैसे निकालें, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है स्टूडेंट के लिए। अगर इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सी सेट वगैरह में आता है, या मान लीजिए मैथ्स में आपके क्वेश्चन में आया किसी भी एग्जाम में, तो ये टैकल करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसी टाइप के कॉन्सेप्ट में डिस्कस करता रहूँगा। तो डियर, आपको बदले में एक ही काम करना है कि बस आपको लगातार सीखते रहना है, जिसके लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको कंटेंट बढ़िया लगे तो लाइक करिएगा और लास्ट तक इसको देखिएगा, तो वहाँ तक आपको समझ में आएगा कि किस टाइप से मैं कॉन्सेप्ट को लेके जा रहा हूँ। तो ये जो भी सीरीज में चला रहा हूँ, ये क्या है, मैथ्स इन 10 मिनट, कि मेरे को एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को 10 मिनट के अंदर ही समझाना है, इन शॉर्ट में। ठीक है, ताकि आप उस चीज़ को पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ ऑड फैक्टर इवन फैक्टर क्या है, वो समझाता हूँ। बिल्कुल बेसिक्स लेके जाऊँगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 36, तो 36 के कितने फैक्टर्स होते हैं आपके, तो 36 के टोटल फैक्टर हो जाएंगे, तो ये 1 हो जाएगा फैक्टर, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा 36, 4 से कटेगा 4 हो गया। इसके बाद 30 किससे कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 18 से कटेगा और 36 खुद से भी कटेगा। तो इसके आपके अगर मैं बात करूं कि इवन फैक्टर कितने हैं, इवन फैक्टर कि भाई 36 है, 36 के इवन फैक्टर कितने हैं, इवन फैक्टर, इवन फैक्टर्स, तो वो नंबर बताना जो इवन नंबर्स हों। तो 2 आपका इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 12 इवन है, 18 इवन है, 36 इवन है। तो इवन फैक्टर कौन कौन हो गया, 2, 4, 6, 12, 18 और 36। तो इवन फैक्टर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इवन फैक्टर्स हो गए। ऐसे ऑड फैक्टर्स कितने हो गए, तो इसके ऑड फैक्टर्स हो गए, ऑड फैक्टर्स 1, 2 आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। तो ऑड फैक्टर्स कितने, 3। तो ये होता है इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर। लेकिन अब मान लीजिए यही आ जाए किसी बड़े क्वेश्चन पे, मान लीजिए बोल दिया कि फाइंड टोटल टोटल ऑड एंड इवन फैक्टर, ऑड एंड इवन फैक्टर फैक्टर ऑफ 9000, कि 9000 में टोटल ऑड और टोटल इवन फैक्टर निकालिए। अब 9000 का फैक्टर करना ही बहुत मुश्किल है। ठीक है, किसके कितने टोटल फैक्टर्स आएंगे। अब फैक्टर में हम इवन और ऑड को काउंट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, भैया ना हो सकेगा हमसे, है ना। अब इसी चीज़ को मेरे को सिखाना है ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसको बिल्कुल आराम से कर सकें। तो मैं पहले आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। इस बात से तो आप लोग मेरे से एग्री करेंगे ना कि ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ऑड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो कि 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा, 1 क्या होता है, ऑड। और ऑड इंटू इवन क्या होगा, ऑड इंटू इवन वो इवन हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लो कि 1 इंटू 2 क्या होगा, 2 हो जाएगा, और 2 क्या होता है, इवन। तो अगर मल्टीप्लाई में सारे के सारे ऑड हैं तो मल्टीप्लाई क्या बनेगा, ऑड। और अगर मल्टीप्लाई में एक भी इवन आ गया तो उसको मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, इवन बना देगा। इस कॉन्सेप्ट को अपन ने पकड़ लिया। अपन क्या करने जा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने 9000 लिया और इस 9000 को यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर निकालना मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था। इसकी वीडियो के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी सीख लेना आप लोग। 9000 में हमने सबसे पहले क्या किया, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जो भी मैंने सिखाया था वहाँ पे 9 इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर, और 1000 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें टोटल फैक्टर निकालना आपको आता है। ठीक है, अगर मान लो टोटल फैक्टर पूछा नहीं है, लेकिन मान लो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डियर एक बात बताओ, इसके टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, आपने कहा सर अभी बताता हूँ टोटल फैक्टर कितना होगा। तो टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, पावर में 1 जोड़ते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ। तो 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4 और 3 में 1 जोड़ा 4। तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 4 जा 12, 4 जा 48। ठीक है, टोटल फैक्टर हो गया।
अब मान लीजिए हमको निकालना है कि टोटल ऑड फैक्टर क्या होगा, टोटल ऑड फैक्टर क्या होगा, वो फैक्टर बताना है जो ऑड हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया। सबसे पहले हमने इसको क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एक बात समझिए आप लोग, ये जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको पता है कि जितने भी आपके प्राइम नंबर होते हैं उसमें इकलौता 2 होता है जो आपका इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे के सारे क्या है, ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है। ये बात तो दिमाग में 100% क्लियर है कि मैंने आपको समझाया था नंबर सिस्टम में कि आपका प्राइम नंबर में इकलौता 2 होता है जो प्राइम होता है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर क्या है, ऑड है। अब मेरे को निकालना है ऑड फैक्टर, तो ऑड नंबर कैसे होता है, ऑड ऑड का मल्टीप्लाई ऑड होता है, उसमें इवन नहीं होना चाहिए। तो अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर मैं क्या करूं, 2 वाले को जिसका बेस 2 है उसको अगर हटा दूं, 2 वाले को हटा दूं, तो जो बचेगा सब ऑड का बचेगा। 2 हटा दिया, जो बचा सब ऑड का बचा। अब जो उससे मैं आपकी टोटल फैक्टर निकालूंगा वो ऑड फैक्टर्स आएंगे। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा जुगाड़ लगाया, बात खत्म। तो यहाँ देखो पावर 2 है, तो 2 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 3। भाई यहाँ पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 3। यहाँ पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 4। तो टोटल ऑड फैक्टर कितने आ गए, 12 आ गए। तो ऑड फैक्टर निकालने का तरीका क्या है कि जो बेस 2 वाला होगा उसको हटा दो, बाकी सब जो बचा उससे आप फैक्टर निकाल दो। अब आप कहेंगे सर एक और लास्ट इवन फैक्टर बता दो, कहानी खत्म हो गया। तो टोटल इवन फैक्टर क्या हो जाएंगे डियर, इवन फैक्टर, तो टोटल फैक्टर में ऑड फैक्टर माइनस कर दो तो इवन आ गया। भाई ऑड और इवन मिलके बनाया है टोटल, तो टोटल फैक्टर है 48, ऑड माइनस कर दिया बचा 36, तो 36 क्या हो गया, इवन फैक्टर, कहानी खत्म। तो ये पूरा तरीका हो गया ऑड और इवन फैक्टर निकालना। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं कि मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है ऑड फैक्टर इवन फैक्टर इस नंबर पे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 9 और 7 की पावर 2। यहाँ बताना है आपको ऑड फैक्टर इवन फैक्टर। तो पहले तो टोटल फैक्टर निकालेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा डियर, सबका निकालना है ना। तो यहाँ देखो पावर 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 9 में 1 जोड़ा 10, 2 में 1 जोड़ा 3, इसका मल्टीप्लाई करो टोटल फैक्टर हो जाएगा। तो 4 5 जा 20, 23 जा 60 और 16 इंटू 10 कितना हो गया, 600 हो गया टोटल फैक्टर। अब हमको निकालना है नेक्स्ट ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर किससे निकलेगा, ऑड नंबर से। तो आपको क्या बताया, जो इवन वाला उसको कट मार दो, इवन वाला 2 है इसको कट मार दो। अब जो बचा उससे निकाल लो ऑड फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर्स कितना हो जाएगा बाबू लोग, तो 4 में 1 जोड़ा 5, 9 में 1 जोड़ा 10, 2 में 1 जोड़ा 3, तो 5 3 जा 15 टू 10 कितना हो गया, 150 हो गया आपका ऑड फैक्टर्स। अब आपको निकालना है इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर्स कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना है 600, टोटल में ऑड माइनस कर दो, तो 600 में 150 चला गया, कितना बचा 450 हो गया आपका इवन फैक्टर। तो जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा है तो काइंडली सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आपको समझ में आया है। और जाते जाते इस क्वेश्चन का आंसर करके जाइए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, इतना ही केवल मैंने नंबर लिखा है। इसमें आपको बताना है ऑड फैक्टर कितना होगा, इवन फैक्टर कितना होगा, इवन फैक्टर कितना होगा। मैं देखना चाह रहा हूँ कि छोटा सा क्वेश्चन दिया है, मैं देखना चाह रहा हूँ कितने स्टूडेंट इसको जो समझ नहीं गए हैं, समझने के बाद आंसर करने के लिए कैपेबल हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो को यहीं तक, ऐसे ही इस टाइप की वीडियो मैं इस चैनल पर डालता जाऊँगा, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।